हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग अभी करंट देख रहे थे और करंट में हम लोगों ने देखा क्रॉनिकल का सबसे बेहतरीन मैगज़ीन माना जाता है। और करंट को लेकर के हम बार बार यही कहते हैं कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए अगर सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, हम लोग भारत सरकार ने सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने समय के भीतर भारतीय, ये जो पॉइंट था यहाँ तक हम लोगों ने इसको किया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर है लेकिन है बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, एक रिवीजन के तौर पे 70 बीपीएससी के लिए और बहुत सारे कंपटीशन के लिए ये जो मैगज़ीन का जो स्रोत है बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री पूछा भी जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है किसी मंत्री के बारे में, कौन से पद पे हैं, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये आपके रक्षा मंत्री हो जाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट जो हैं, कैबिनेट रक्षा मंत्री हो जाते हैं। 19 जनवरी 2024 को कहा जा रहा है कहाँ से, वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग BRO बोलते हैं, द्वारा निर्मित 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पूछा जा रहा है कि कहां से वर्चुअल तरीके से यह जो 35 विकास परियोजनाएं जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, वो कहां से किया गया। वो हो जाता है आपको उत्तराखंड के जोशीमठ से, है ना। पूछा जा सकता है तो आंसर हो जाएगा जोशीमठ, और जोशीमठ है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। अगला पॉइंट है 19 जनवरी 2024 को, है ना। 19 जनवरी 2024 को किस देश का रोबोटिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून सफलतापूर्वक चांद पर उतरा। तो ये चांद पर उतरा और कहता है किस देश का रोबोटिक, तो यह देश हो जाता है आपका जापान। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई में दूरदर्शन के संशोधित तमिल चैनल का शुभारंभ किया, है ना। यहाँ पे देखिए तमिल चैनल का शुभारंभ किया, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो DD पोथिगई नाम हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहा जा रहा है कि कहाँ किया गया, है ना। कौन सा, तो देखिएगा अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहता है कहाँ किया गया, तो ये आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है, तो हो महाराष्ट्र के सोलापुर में रखी है ना। ये हो जाता है महाराष्ट्र के सोलापुर में इन्होंने 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट कब जारी किया। कभी कभी BPSC के द्वारा डायरेक्ट डेट पूछा जाता है, इसलिए अगर रिवाइज हो सके आपसे तो कन्फर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे ये सवाल हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट, कहता है कि कब जारी किए, तो कब जारी किए डेट भी है 18 जनवरी 2024 को। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट, पंजाब में प्रायोगिक परियोजना के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है, ये याद होना चाहिए। कहता है कि पंजाब में प्रायोगिक परियोजना के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक, है ना, मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में किया गया है ना। ये मोहाली में किया गया है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अगले 2 वर्षों
2024-25 और 2025-26 में लागू की जाने वाली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित परियोजना के लिए कितने रुपए के परिव्यय को मंजूरी दिया गया? तो यहाँ पे 235 करोड़ रुपया हो जाता है ना, 235 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, शारीरिक और मानसिक दिव्यांगजनों को चिकित्सा देखभाल और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु NHPC और चेसर होम इंडिया के बीच कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यह 17 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 17 जनवरी 2024 हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये कब किया? तो 17 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 17 जनवरी 2024 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट के रूप में, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 103 करोड़ रुपए की 9 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित 11 परियोजनाओं को मंजूरी कब दी है? तो ये दिया गया 18 जनवरी 2024 को। ब्रॉड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन बना है? सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड, अगर हम लोग ब्रांड की बात करें तो ये जियो हो जाता है ना, जियो हो जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने 18 जनवरी 2024 को स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव, है ना, स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पूछता कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है ना, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, है ना, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिलांग के लेटकोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कब किया? तो 18 जनवरी 2024 हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2024 को असम में दीफू के कार्बी आंगलोंग जिला मुख्यालय के पास तारा लांगसो में किस महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया? तो कार्बी युवा महोत्सव हो जाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 जनवरी 2024 को एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह हैदराबाद हो जाएगा, है ना, कहाँ पे हो जाता है? हैदराबाद हो जाता है। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी है? तो यह 16वां वित्त आयोग हो जाएगा, 16वां वित्त आयोग हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EU भारत व्यापार एवं औद्योगिक परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी कब दिया गया? 18 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 18 जनवरी 2024 हो जाएगा। अगला देखिए, 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए समझौते को मंजूरी प्रदान की है। ये समझौते किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है? जो चिकित्सा उत्पादन विनियमन क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रियल एडमिरल शांतनु झा हो जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, कहता है किस मंत्रालय ने 17 जनवरी 2024 को कोची के मेकर्स गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किया गया? और ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने INS शिवाजी में अनूठे कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग
प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? तो 17 जनवरी 2024 हो जाता है। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किन्हें देने का निर्णय लिया? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है रंजन गोगोई को देने का ये निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डाटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा की गई है? महाराष्ट्र और तेलंगाना हो जाएगा। अगला, गार्टनर के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में विश्व भर में आईटी खर्च कुल $5 ट्रिलियन होने की संभावना है, जो वर्ष 2023 से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो 6.8% की वृद्धि जो है ये दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की पूरी संभावना है? तो ये आपका 7% हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार ने अब तक 8 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है? तो 4,415 करोड़ रुपए हो जाता है। उत्पादन संबंधन, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन योजनाओं में नवंबर 2023 तक कितने रुपए से अधिक का निवेश किया गया है? तो 1.03 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई और वाधवानी फाउंडेशन के बीच नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? कब हस्ताक्षर किया गया? और यह डेट आपका 17 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो केरल के कोची में ये किए हैं, है ना, केरल के कोची में करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार 14-18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं? तो 43% बच्चे हो जाते हैं जो अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। 15 जनवरी 2024 को पुरुष फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना के हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी हो जाएंगे। किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया? वह राज्य कौन हो जाता है? तो यह राज्य जो है आपका मेघालय है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, 13 से 15 जनवरी 2024 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो आयोजन है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए समिति बनाने की स्वीकृति कब दिया गया? तो 15 जनवरी 2024 को दिया गया। 15 जनवरी 2024 को दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट जो है, किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा? और ये है आपका फिच, है ना, ये एजेंसी का नाम है फिच। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एमपी लैंड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? और ये हो जाते हैं एमपी लैंड्स ई साक्षी। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत महारत्न दर्जे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आईईसी लिमिटेड ने कुल कितने जापानी येन के शुरुआती मूल्य वाले हरित बॉन्ड जारी किए? तो 61.1 अरब रुपए हो जाते हैं। किसने 15 जनवरी 2024 को कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह हो जाएंगे। अगला पॉइंट में, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को बेंगलुरु, दिल्ली और अयोध्या से
अयोध्या से जोड़ने वाले नए उड़ान मार्गों का उद्घाटन कब किया गया? तो 16 जनवरी 2024 हो जाएगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के शिलोंग पीक रोपवे तथा कोंगथोंग मावलिंगोट एवं कुडेनग्रीम नामक गांव में पर्यटक आवासों का शिलान्यास कब किया? तो 16 जनवरी 2024 हो जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत विकास एवं भवन विनियमन 2023 जारी किया? तो ये आपका BIS हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसको जारी किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का शुभारंभ 15 जनवरी 2024 को करता है। 14 जनवरी 2024 को रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो बार्सिलोना हो जाएगा, यह हो जाता है बार्सिलोना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013-14 से 22-23 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो 24.82 करोड़ हो जाते हैं, 24.82 करोड़ हो जाते हैं। अगला पॉइंट, किस विभाग ने 15 जनवरी 2024 को केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर 8वीं मासिक रिपोर्ट जारी किया? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग हो जाता है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी केमेन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये कंट्री आपका अर्जेंटीना हो जाता है। 15 जनवरी 2024 को जारी किस रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है? आपको एडलमैन ट्रस्ट बोरोमीटर 2024 के मामले में भारत क्या है? शीर्ष पर हो जाता है। 15 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने इसे संभाला है। अगला पॉइंट है, 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद हो जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त कब जारी किया? तो 15 जनवरी 2024 हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में 14 जनवरी 2024 को एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत के योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये आपके स्वर्ण पदक हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित किया गया? तो ये आपका कंट्री आपका मालदीव हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा लगभग 7.5 वर्ष बाद बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई पर खोजा गया? तो AN-32 हो जाएगा, है ना, AN-32 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो सौर संकलन हो जाएगा। 14 जनवरी 2024 को युवराज फ्रेडरिक 10 जो है किस देश के राजा बने? तो डेनमार्क के ये राजा बन जाते हैं। 13 जनवरी 2024 को नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल हो जाता है। किस शास्त्रीय गायिका का 13 जनवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे हो जाएंगे। भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात जनवरी सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया? तो $6.6 अरब हो जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन कब किया गया? तो 13 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 13 जनवरी 2024 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत यूएसए व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 12 जनवरी 2024 को कहता है कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल को कितने मेगावाट थर्मल पावर परियोजना का आवंटन किया गया? तो ये आपका 2400 मेगावाट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रामनगर से रामवेल तक की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला कब रखी? तो 14 जनवरी 2024 हो जाता है। 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी 2024 को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जनवरी 2024 को कहाँ सफाई महाअभियान शुरू किया गया? तो ये आपका अयोध्या हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में भीष्म नामक 25T बुलाड पुल टग पोत का जलावतरण कब किया गया? तो 14 जनवरी 2024 हो जाता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वाराणसी और प्रयागराज हो जाएगा। 13 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के बीकानेर में किया गया है ना, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। महाराष्ट्र का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व हो जाता है, पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी 2024 को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हम लोग देखते हैं इसको कहाँ किया गया। ये आपका हो जाएगा नागपुर में, नागपुर में किया गया है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हम लोग का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआईएस के पूर्व महानिदेशक हैं जिनका नाम है सिलवर्धन सिंह। अगला पॉइंट है इंडसबंड बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर प्रेरक कहानियों का संग्रह कब जारी किया गया? तो 12 जनवरी 2024 हो जाता है। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के साथ किसने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको जारी किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 कहता है कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ये मुंबई हो जाएगा। अगला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आकाश एनर्जी हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन कब किया? तो 12 जनवरी 2024 को।
स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है, महाराष्ट्र के नासिक में। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कब किया गया? तो 12 जनवरी 2024 को। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 11 जनवरी 2024 को रिदम सांगवान ने महिला वर्ग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक हो जाता है। 11 जनवरी 2024 को किस देश में आपात स्थिति घोषित कर दिया गया? तो पापुआ न्यू गिनी हो जाता है। 10 जनवरी 2024 को किस देश की संसद स्टार्टिंग ने गहरे समुद्र में खनन को मंजूरी दिया गया? तो वो कंट्री आपका नॉर्वे हो जाएगा। ये दोनों जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हो जाएगा इसरो को वर्ष 2023 के लिए एकीकृत उपलब्धि श्रेणी में एक राष्ट्रीय टीवी चैनल CNN न्यूज़ 18 द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस उच्च न्यायालय ने नर्सिंग अधिकारियों को कैडर में महिलाओं के लिए 100% भर्ती आरक्षित करने के प्रावधान को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और यह उद्घाटन कब किया गया? 11 जनवरी 2024 को किया गया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए इंटरैक्टिव रोजगार कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये सक्षम भारत हो जाता है। 11 जनवरी 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है ना, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। किस प्राधिकरण ने मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को आंकने के लिए 20 स्थानों पर किए गए ड्राइव परीक्षणों की एक रिपोर्ट जारी की गई? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण हो जाता है, ट्राई के द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता किया गया है। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जनवरी 2024 को जारी अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2023 में कितना प्रतिशत था? तो आपको 5.1% हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग। 9 जनवरी 2024 को हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो नीदरलैंड के हरमन क्रूज हो जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 9 जनवरी 2024 हो जाएगा। और वित्त वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का CEO किसे नियुक्त किया है? तो रितेश पै हो जाते हैं, रितेश पै। और जर्मनी के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 8 जनवरी 2024 को निधन हो गया? इनका नाम है फ्रांज बेकनाबाउएर। 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है गैब्रियल अटल को, गैब्रियल अटल को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हो जाता है हम लोग का कि 9 जनवरी 2024 को भूटान में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग ताम्बुगु की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाता है।
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण कब किया? तो 9 जनवरी 2024 हो जाएगा। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में भूमि पत्तनों के विकास पर एक रिपोर्ट जारी की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए देश में भूमि पत्तनों को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के अनुकूल बनाना। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 को कब मंजूरी दिया गया? तो 10 जनवरी 2024 हो जाता है। किस भारतीय मूल की अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति हो जाएंगे। 9-10 जनवरी 2024 को ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुवाहाटी हो जाता है। 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गाजियाबाद हो जाता है, गाजियाबाद। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संयुक्त अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कब एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो 10 जनवरी 2024 हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किस संगठन ने 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में मॉड्यूल 2 रूप में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी अध्यापन के पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता कोड को जारी किया गया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाता है। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया? तो दृष्टि 3 स्टार लाइन हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन कहते हैं कहाँ किया? तो गांधीनगर हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 8 जनवरी 2024 को जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक भारत के किस निशानेबाज ने जीता? तो वरुण तोमर हो जाता है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक हो जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन ने। एक और वीडियो इसका बनेगा ताकि आपका जो जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स जो पूछा गया है ये आपका कवर हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।